अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद मुसब आज़म उर्दू एकेडमी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के उर्दू कवायद पढ़ेंगे और कलमा या मुफरद की किस्म के बारे में जानेंगे, कितनी किस्में हैं। तो सबक को शुरू करने से पहले छोटी सी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। जब मुकम्मल तौर पर देखें, पूरा देखने की कोशिश करेंगे तो बात हमें समझ में आएगी और देखेंगे, बात समझेंगे। और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था मैट्रिक का, इंशाल्लाह उसका भी सवाल आपके सामने लाऊंगा। उसका सवाल मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, इम्तहान देने के लिए गए थे, तो कुछ बच्चों ने सवाल में भी गलत निशान लगाए, कुछ बच्चे सवाल आधा छोड़ भी दिए, कुछ ने अच्छी तरह से तैयारी की तो उनके नंबर भी अच्छे आए। तो इसका वजह ये है कि हम उर्दू पर हमारे जहन बहुत कमज़ोर है, बहुत कम हमारी जहन है। हम ध्यान जो है उर्दू में बहुत कम देते हैं। जिस तरीके से हम साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में हम जितना जोर दे रहे हैं, जितना हमारा तवज्जो उन किताबों पर है, उसी तरीके से हमारी भी तवज्जो उर्दू में भी होना चाहिए। क्योंकि हम और किताब में तवज्जो ज़्यादा दें, उर्दू में कम दें। और जब 2 महीना बचे तो हम चले उर्दू की तैयारी करने के लिए, उर्दू को पढ़ने के लिए, तो इसमें हमारा उर्दू में अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो यही नतीजा होगा कि हम सवाल छोड़ेंगे, हमसे गलत निशान लगेगा और जो तैयारी जो शुरू से करेंगे वो अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो हमको कोशिश करना है कि तो आज हम पढ़ेंगे कलमा या मुफरद की कितनी किस्में हैं। तो कलमा या मुफरद की 3 किस्में: इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की तारीफ वो कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो, जैसे हामिद, कलम, पटना वगैरह। तो इस्म किसको कहेंगे, बात समझ में आ रही है। जगह का कोई भी नाम हो, कोई भी जगह हो, उसको इस्म कहेंगे। जगह जो भी जगह उसका नाम, पटना, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, जौनपुर, हैदराबाद, बनारस, दिल्ली, जितने भी जगह है सब क्या है, इस्म है। उसी तरीके से इंसान के जितने भी नाम है सब कुछ क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। जितने भी चीजें हैं, कलम, कुर्सी, दवा, टोपी, चटाई, सब क्या है, इस्म है, सब नाम है। तो क्या है, इसको हम इस्म कहेंगे। इस्म के बाद आता है दूसरा नंबर फेल का। तो फेल की तारीफ है वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे करता है, आएगा, आया है वगैरह। तो फेल में, फेल किसको कहते हैं, जिससे किसी काम का करना यानी कि पढ़ना मालूम है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा खाना खा रहा है, कोई आदमी सोने जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, सोने वाला है। ये आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, ये सब बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, फेल है। कर आने, तारीफ में लिखे काम करना या होना मालूम हो, कल आने वाला है, बात समझ में आ रही है। कर रहा है, आएगा, अभी आने वाला आएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। फेल के बाद आता है हर्फ। हर्फ किसको कहेंगे, वो कलमा है जो खुद अपने माना न बताए बल्कि अपने माना बताने में किसी फेल या इस्म का मोहताज हो, जैसे तक, को, का। हम मिसाल दूर तक इसलिए दी है, तक, को, का, कि यहाँ पे हमें कुछ बातें समझाना भी है कि जिससे हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हमारी बात वजाहत हो जाए। तो हर्फ का माना क्या है, जो खुद अपना माना न दे बल्कि वो इस्म और फेल का मोहताज होता है। हर्फ क्या है, ये जो है हर्फ जो है, इसका फेल का इस्म क्या होता है, मोहताज होता है। जब तक हर्फ के अंदर, ये हर्फ हम देख रहे हैं ना, इसमें ये फेल को या इस्म को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये हर्फ अपना मुकम्मल माना नहीं देगा। जब तक इन दोनों को जोड़ेंगे तभी जाकर के हर्फ अपना मुकम्मल माना देगा। अय्या इस्म फेल को जोड़े तब माना मुकम्मल समझ में आएगा,
या इसिम या फेल में से दोनों में से किसी एक को जोड़ दें, या सिर्फ फेल को जोड़ेंगे तभी माना समझ में आ जाएगा, या फेल को छोड़ करके सिर्फ इस में से को जोड़ दिया जाए तभी माना क्या हो जाएगा हमारा समझ में आ जाएगा। कि हरफ में सिर्फ इसिम को जोड़ा जाए तभी माना समझ में आएगा, समझा जाएगा, या फेल को जोड़ा जाएगा तभी माना हमारा वजाहत हो जाएगा, बात हमारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम तक का मिसाल दिए, ये हर्फ है, ये क्या है हमारा हर्फ है। तो अब कोई आदमी रात दिन तक के इशारा करे, तक का इशारा करे तो बात वजाहत नहीं हो रही है, ये हर्फ जो है अपना मुकम्मल माना नहीं दे रहा है, तो हम बात समझ में हमारी नहीं आ रही है। तो जब तक यहाँ पर हम इसिम को नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम इसिम को और यहाँ पर हम फेल को दोनों एक साथ नहीं जोड़ेंगे या दोनों में से किसी एक को नहीं जोड़ता तो हमारी बात मुकम्मल नहीं होगा। तो इसी में जब जोड़ते हैं पटना तक जाना है, तो अब बात हमें समझ में आ गई, बात हमारी वजाहत हो गई। पटना तक जाना है, कोई आदमी है जिसको कहा जा रहा है तुमको पटना तक जाना है, कोई आदमी पटना तक जा रहा है, जाना चाहता है, तो इसी में पटना हो गया और हर्फ तक जुट गया, फेल जुट गया, जाना फेल हो गया। तो इसी और फेल के जुटने से हर्फ जो है अपना मुकम्मल माना क्या किया दे दिया। उसी तरीके से यहाँ को है, को से के हमें बात समझ में नहीं आ रही है, को भी हम कहें, कोई कहे हमसे को तो को से कोई बात वजाहत मुकम्मल नहीं हो रही है जब तक यहाँ पे इसी फेल को ना जोड़ा जाए, या सिर्फ इसी या फेल को किसी एक को जोड़ना जरूरी है। तो हम किसी एक को जोड़ेंगे तभी बात वजाहत होगी, बात मुकम्मल होगा। तो चलिए हमें जोड़ते हैं हामिद, क्या हो गया हामिद इसी हो गया, और ये को हमारा क्या हो गया हर्फ हो गया, और ये मारा क्या हो गया ये हमारा फेल हो गया। तो हामिद को मारा, तो बात समझ में आ गई, इस्म फेल जुटा, हर्फ ने अपना मुकम्मल माना दिया। जब तक इस्म ये फेल को और यहाँ पे इस्म को जब तक हम नहीं जोड़े हुए थे तब तक हर्फ अपना मुकम्मल माना नहीं दे रहा था। जैसे ही हमने इसको हम मिटाते हैं, जैसे ही हम क्या किए ये इस्म और फेल को जैसे ही हम जोड़ दिए तो क्या हो गया हरफ जो है अपना मुकम्मल माना दे दिया। जैसे ही जुटा इस्म फेल तो हरफ क्या हो गया अपना मुकम्मल माना दे दिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अब ये बचा है का से क्या मतलब का चलिए हम इसे भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली का है, दिल्ली का कुछ भी हो, कोई सामान आया हो कोई भी सामान तो दिल्ली का होगा। तो यहाँ पे का जोड़ दिए तब भी बात नहीं क्या हो गई, इसे हम एक इसी में जोड़े थे बात क्या हो गई समझ में आ गई। दिल्ली का होगा, कोई सामान क्या है दिल्ली का है, चाहे कहीं का भी है। बात समझ सिर्फ का से बात नहीं समझ, हम कहें ये का मतलब कोई मिसाल देते हैं कलम से, ये कलम कहाँ का है सिर्फ का कहे कहाँ से। तो अब जिसे कहते हैं दिल्ली का, ये कलम कहाँ से आया है दिल्ली का है, दिल्ली जोड़ दिए का में, इस का में इसी को जोड़ दिए, यहाँ पे ये क्या था हमारा ये हरफ था। जैसे ही हम इसको इसी को जोड़ दिए का दिल्ली जोड़ दिए तो ये बात हमें समझ में आ गई ना, ये कलम दिल्ली का है। कोई भी चीज हो कहीं का हो बात समझ में आ गई कि फलाने जगह का ये चीज है। तो हर्फ के बारे में हम समझिए अच्छी तरीके से। अब मैं आपसे बोला था कि 2023 में जो सवाल आया था उसको बताऊंगा और वहां पे हमसे गलती कहाँ पे हुई, हम बच्चे 2023 में गलती कहाँ किए। तो 2023 में जो सवाल 4 आया था अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, नून गुना, नून ज़ाहिर, ये 4 सवाल है। अब इन 4 सवालों को हमको अच्छी तरीके से समझना है। जो 2000 ये यहां से लेकर के यहां तक ये 2023 का सवाल है, कितना कब का है ये 2023 में जो सवाल आया है 4।
तो अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ की दो किस्में, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तारीफ पढ़ेंगे। अलिफ की दो किस्में, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा कहते हैं जिसको थोड़ा खींच करके पढ़ा जाए, जिसको थोड़ा खींच करके पढ़ा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, आज, आप वगैरह। और उसका क्या है, मद है। मद होगा तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा खुद ब खुद खींच आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा कहेंगे जिस अलिफ को थोड़ा भी न खींचा जाए, अलिफ को थोड़ा भी न खींचा जाए उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। जिसको खींच करके ना पढ़ा जाए उसको क्या कहेंगे, अलिफ मकसूरा। जैसे जैसे अगर, मूसा, ईसा, अनार, ये सब है अलिफ मकसूरा। तो तारीफ समझ में आ गई। अब चलिए हम तारीफ देखते हैं। अलिफ ममदूदा की तारीफ वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाए, जैसे आम, आज, आप वगैरह। अलिफ मकसूरा की तारीफ वो अलिफ जो खींच कर न पढ़ी जाए, जैसे अजान, अनार, अगर, मूसा, ईसा वगैरह। तो ये तारीफ हम समझ लिए। तो 2023 के एग्जाम में आया था क्या, अलिफ मकसूरा पर निशान लगाने के लिए। किस पर, अलिफ मकसूरा पर। तो हम अलिफ मकसूरा की बजाय अलिफ ममदूदा पर हमने निशान लगाया था। हमने अलिफ मकसूरा के बजाय अलिफ ममदूदा पर। तो हम लोग क्या किए थे, अलिफ मकसूरा को गलत किए थे, अलिफ ममदूदा को सही किए थे। तो हालांकि जब हम सही को गलत करेंगे, गलत को सही कर देंगे, तो इसमें हमारे नंबर क्या हो जाएगा, कट जाता है और नंबर 0 मिलता है। हम जानते भी, एग्जाम दिए ना, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, देखिए हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग जो गलत किए तो हम लोग कितना नंबर मिला होगा, खुद हमको अंदाजा है हम लोगों को। तो सही को गलत, गलत हमने सही किया, तो हमसे गलती कहाँ हुई यही हमको जानना है। गलती हमसे यहाँ पे हुई कि हम इसकी तारीफ को याद नहीं किए हैं। ये तारीफ अगर हम लोगों से याद किया हो, अगर हम लोग याद किए होते तो ये इसके बजाय हम इस पे गलत को हम इसको क्या कर देते, सही पे निशान लगा देते। वो गलत को गलत कर देते, सही को ऊपर निशान लगाते। तो असल बात यही है, हमको हमारा तारीफ हमको याद नहीं है, हमसे गलती यही पे हो रही है। और खींच कर जिसको पढ़ा जाता है तो उस पर हम निशान लगाते हैं आम पर। जिसको बिगड़ हमको खींचे हुए पढ़ना था, ऑप्शन था हमारा 2023 के इम्तिहान में, ये आम का भी ऑप्शन था और अगर भी था और 2 ऑप्शन और था। तो हमको निशान अगर पर लगाना था, तो हमने अगर पर ना लगा करके हम आम पर लगा दिया, हमारा ये क्या हुआ था, गलत हो गया था, जिसकी वजह से हमारा नंबर क्या हो गया था, कट गया था। तो हम खास तौर से ध्यान दें कि हमारा गलत है, ये हमारा सही है। तो ये अलिफ की तारीफ हम समझ गए। उसके बाद आता है नून की भी 2 किस्में। नून की भी कितनी किस्में हैं, नून की भी 2 किस्में हैं। एक है नून गुन्ना, एक है नून जाहिर। नून गुन्ना की तारीफ पहले समझ लें। वो नून जो नाक से पढ़ा जाए, पढ़ी जाए, उसको नून गुन्ना कहते हैं। जैसे रंज, गंज, पंखा। जिस नून को आदमी नाक से पढ़ाए, नाक में थोड़ी देर आवाज चला जाए, रुक जाए नाक में आवाज, उसको नून गुन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको नून गुन्ना कहते हैं। तो खुद हम भी बोलकर देखें, रंज, गंज, पंखा। नाक में बोलते वक्त हमारी आवाज नाक में खुद ब खुद चली जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, नून गुन्ना कहेंगे। उसके बाद दूसरा किस्म है नून जाहिर। नून जाहिर किसको कहेंगे, वो नून है जो नाक में आवाज ना जाए, वो नून जो नाक में आवाज ना जाए, बिल्कुल जाहिर हो जाए। जैसे पान, जान, आन, खान। ये नाक में हमारी आवाज नहीं जा रही, हमारी आवाज बिल्कुल बाहर आ जा रही है। और गुन्ना में नाक में हमारी आवाज अंदर चली जाएगी और जाहिर में हमारी आवाज बिल्कुल जाहिर रहेगी। तो पान, जान, खान, आन ना आवाज आ गई बाहर,
इसको क्या कहेंगे, नून जाहिर। अब तारीफ देखिए, नून गुन्ना की तारीफ जो नून नाक से पढ़ा जाए, जैसे रंज, पंखा, गंज, रवांगी, रवांगी वगैरह। पंखा भी ले लीजिए मिसाल में, पंखा। तो ये नून गुन्ना हुआ, जिस नून को, जो नून हमारे नाक में आवाज जाए, जिस उसको नून गुन्ना कहेंगे। नून जाहिर जो नून नाक से न पढ़ा जाए, बिल्कुल जाहिर हो, जैसे कान, पान, जान वगैरह। तो अब इसमें हमने कहा क्या गलती की, 2023 में सवाल था ये नून गुन्ना पर निशान लगाने के लिए, नून गुन्ना पर निशान लगाने के लिए तो हम लोगों ने नून जाहिर पर निशान लगाया, इसको गलत करके इसको हम लोगों ने, बहुत से बच्चे इसको सही किए। तो क्या है, इससे हमारा भी नंबर कटा। तो हमारा ये गलत था, हमारा ये सवाल क्या था, ऑप्शन हमारा ये सही था। तो उसमें ऑप्शन ये था, ये कान का भी ऑप्शन था और आंगन का भी ऑप्शन था। आंगन, आंगन में नाक में आवाज जा रही है। सेहन भी ऑप्शन में था, सेहन। तो सेहन में आवाज नून में नाक में जा रही है, नहीं जा रही है। जिसका हर नून आखिर में आएगा ना, उसमें नाक में आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी, इतना याद रख लीजिए। जिस हरफ में नून आखिर में आए, उसमें उसका उस नून की आवाज नाक में कभी नहीं जाएगी। जिस नून जो है, जो नून हरफ के बीच में चाहे शुरू में आ जाए, उसकी आवाज नाक में खुद ब खुद जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, रवांगी में यहाँ पे नून क्या है, हरफ के बीच में है, आवाज आ रही है। आंगन में है, यहाँ पे भी हमारा हरफ क्या है, ये हरफ के बीच में आया है, आवाज आ रही है। सेहन में देख रहे हैं ना, आखिर में नून आया है ना, इसमें हमारी नाक में आवाज कभी नहीं जाएगी। ये खास याद रखिएगा, पहचान है। तो हमसे गलती, हम लोग से बार बार मैं कह रहा हूँ, गलती हम लोग से क्या हो रही है, तारीफ हमसे याद नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तारीफ याद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमसे गलती हो रही है। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करें, तारीफ पर ज्यादा ध्यान दें, तारीफ पर ज्यादा ध्यान दें। तो ये ऑप्शन था आंगन, तो हमको किस पर निशान लगाना चाहिए था, आंगन पर। तो अगर हम आंगन पर निशान लगाते, और एक ऑप्शन और था आमदनी कर दिया। यहाँ पे क्या है, आमदनी। तो आमदनी भी देख रहे हैं ना, नून आखिर में है ना, तो यहाँ पे भी हमारी नाक में आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी। आमदनी में जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी हमारी नाक में आवाज नहीं जाएगी। हमारी नाक में आवाज आएगी बिल्कुल जो पहले हरफ के बाद में हो। आखिर में नून आ जाए तो नाक में आवाज हमारी नहीं जाएगी। तो ये भी ऑप्शन था। तो इसमें हमको आंगन में निशान लगाते हैं तो हमारा नंबर पूरा का पूरा मिल जाता। 10 नंबर हो चाहे 2 नंबर, जो भी सवाल था हमको नंबर मिलता। शर्त ये था, हम उस पर पहले, शर्त ये है हम पहले तारीफ याद करें। जब हमें तारीफ याद होगा तब हमें खुद ब खुद, हम कितना भी मुश्किल सवाल हो उसको हम तारीफ के जरिए से क्या कर सकते हैं, मिसाल को हल कर सकते हैं। ये तारीफ है, उसका मिसाल ये होगा। तो हम जो इस तरह बहुत मिसाल हल कर सकते हैं, हमारे इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल हो सकते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो या की भी 2 किस्में, या की 2 किस्में, या की 2 किस्में। तो पहला किस्म याए मारूफ, याए मारूफ, जो या खूब खींच कर पढ़ी जाए, जो या खूब खींच कर पढ़ी जाए, उसको क्या कहेंगे, या मारूफ कहेंगे। जैसे अमीर, गरीब, वकील वगैरह। या की 2 किस्में हैं, या मारूफ या मजहूल। तो या मारूफ की तारीफ देख लिए, अब हमको देख रहे हैं या मजहूल। या मजहूल की तारीफ, जो या खूब
खींच कर न पढ़ी जाए, जैसे शेर, दिलेर वगैरह। तो अब हम या की तारीफ देख लिए। या की दो किस्में, या मारूफ या मजहूल। तो या मारूफ वो या है जो खूब खींच करके पढ़ी जाए, जैसे अमीर, गरीब, वकील। ये या जो है इसको क्या करते हैं, थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं, या मारूफ। जैसे इससे पहले कि मैंने अभी बताया था अलिफ ममदूदा के बारे में। अलिफ ममदूदा को थोड़ा खींच करके पढ़ना है, जैसे आम, आजा। उसी तरीके से या मारूफ को भी हम क्या करना है, थोड़ा खींच करके पढ़ना है, जैसे अमीर, गरीब, वकील। या मारूफ हुआ। या मजहूल को बगैर खींचे पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, जैसे शेर, ये नुक्ता है, शेर, दिलेर वगैरह। चैनल को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते रहें, और इसी तरीके से आने वाला हर नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।